दोस्तों नमस्कार। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ रुद्रपुर फतेहपुर लेहड़ा गांव में जो नरसंहार हुआ है उसी से संबंधित। मेरा थोड़ा भी इच्छा नहीं था, मन नहीं कर रहा था कि मैं इस पर कुछ कहूँ, लेकिन फेसबुक यूट्यूब पर तमाम वीडियो आए हैं और उस पोस्ट को देखने बाद लगा है कि हमको कुछ न कुछ इस पर जो हम सच्चाई जान पाए हैं तमाम सोर्सों के द्वारा, तो उस पर हम ज़रूर कुछ बताएं। जो फतेहपुर लेहड़ा रुद्रपुर का गांव है, उसमें यह ज़मीनी विवाद के कारण यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। उस दिन शर्मसार किया है जो सत्य और अहिंसा का ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले महात्मा गांधी की जयंती थी 2 अक्टूबर। उस दिन यह जघन्य अपराध देवरिया जिले के रुद्रपुर के लेहड़ा और गांव में हुआ है। मात्र किसके लिए? जमीन का जो विवाद था दो पक्षों में, एक प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे, दोनों इस समय इस दुनिया में नहीं है। जमीन जायदाद सब कुछ यहीं रह गई और वो लोग इस दुनिया से चले गए। एक आदमी जो पैसे से, हमारी सरकार पद से और तो प्रशासन द्वारा संपन्न था, प्रेम यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी थे, उनके परिवार में उस ग्राम सभा की प्रधानी भी थी। उनकी व्यवस्था, उनकी रुतबा, उनका घर देखने के बाद लगता था कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है और उनका दबदबा उस क्षेत्र में है। ऐसा सूचना मिला है, ऐसे सभी को ज्ञात भी है कि वो जमीन जहां विवाद होता था उस जमीन को वो उसी में इंटरेस्ट लेकर उस जमीन को खरीद लेते थे, विवादित जमीन को खरीदने में माहिर थे। वही विवाद, यही जो सत्यप्रकाश दुबे की उसी गांव में, जो गांव है फतेहपुर लेहड़ा में, इनकी ज़मीन थी, 2 भाइयों के बीच में थी। एक उनके भाई थे साधु दुबे, तो उन्हीं से कुछ आपस में भाइयों में पटती नहीं थी या जो भी कारण है, किसी कारण से वो उनके रिश्तेदारों के द्वारा बताया गया है कि उनको बहला फुसला कर वो ज़मीन, पैसा भी नहीं दिए, किसी न किसी तरीके से बैनामा करा लिए, यहाँ तक खारिज दाखिल करा लिए। वही उसी पर ये सत्यप्रकाश दुबे तहसील में केस कर दिए थे, उसी की सुनवाई हो रही थी। तो और वही विवाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। जमीन, एक पक्ष थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था और दूसरा आर्थिक रूप से संपन्न था, राजनीतिक रूप से संपन्न था, जातीय रूप से वहाँ बाहुल्य था, उनकी बिरादरी के वहाँ ज़्यादा थे और उस गांव में उनके बिरादरी के 1 या 2 परिवार ही मात्र था। तो वो हर दृष्टि से मजबूत थे प्रेम यादव, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लगभग उनकी 30 से 35 बीघा ज़मीन में मात्र 6 बीघा ज़मीन बची थी और वो भी दबाव बना रहे थे कि वो भी उनको लिख दें। आए दिन उनको हड़काया करते थे, दबाव बनाए थे और उसका विवाद बढ़ते जा रहा था। चूँकि मरता क्या न करता, अब सत्यप्रकाश दुबे के पास कुछ था ही नहीं। उनके घर द्वार देखने के बाद, उनकी पोजीशन देखने के बाद कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, उनके पास कुछ था नहीं। इनके पास सब कुछ था, जो भी चाहिए, दबदबा था, पैसा था, जातीय समीकरण उनके पक्ष में उस गांव में था, जहां पूरा गांव उनके जातीय सजातीय थे, इनमें मात्र एक अकेले परिवार थे। तो हर दृष्टि से वो मजबूत थे और उसका नाजायज़ फ़ायदा, पैसा, पद और रसूख का फ़ायदा उठाते हुए, और इसमें प्रशासनिक अधिकारी जो तहसील स्तर पर लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनको पैसा देकर ये ज़मीन किसी न किसी तरीके से लिखवा लिए, खारिज दाखिल भी करा लिए
और इनका भी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे। वही विवाद हुआ इनका, और उसी विवाद ये करीब करीब 2014 से बताया जा रहा था, 16, 17 और आज 23 चल रहा है। ये 10 साल से पहले का ये विवाद है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। उसी बता रही हैं, जैसे ये सूचना मिला है उनकी लड़की स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे की लड़की एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बताई हैं कि वो दबाव बना रहे थे। पेशी थी कचहरी में, तहसील में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, तो वही दबाव बनाने के लिए भोर में सुबह करीब करीब 6 बजे उनके घर पर अचानक स्वर्गीय प्रेम यादव उनके घर पर आ गए और दबाव बना रहे थे। वही खेत वाले विवाद में सुलह कराने के लिए अधिकारी भी इसमें पैसा लिए थे, तो अधिकारी को भी वो दबाव बना रहे थे किसी तरह से उसको मनाइए तो रफा दफा कर लेंगे। अधिकारियों पर भी दबाव था, अधिकारी चूंकि पैसा खाए हुए थे। इसमें दोष तो प्रशासनिक अधिकारियों का भी है। अगर वो चाहे होते तो शायद ये घटना होती नहीं। भ्रष्टाचार, करप्शन जो इन अधिकारियों तहसील से लेकर लेखपाल और एसडीएम स्तर तक जो है पैसा का दबदबा है, उसी के नाते हुआ। यहाँ तक कि सत्यप्रकाश दुबे अपनी जान माल की रक्षा के लिए तहरीर भी दिए थे थाने पर, लेकिन कुछ भी वो नहीं हुआ। तो उसके मतलब लापरवाही तो प्रशासनिक स्तर पर बहुत हुई। अगर शायद प्रशासनिक स्तर पर ये चूक नहीं होती, लापरवाही नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, तो यह जघन्य अपराध और नरसंहार शायद दोनों पक्षों का नहीं हुआ। एक पक्ष प्रेम यादव भी की हत्या हो गई और उसके बदला लेने के नाते 5 लोगों की और हत्या हुई। सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 लड़की और एक उनका लड़का। एक लड़के घायल है जिसका नाम है अनमोल, मात्र 8 साल का है, और देवेश बड़ा लड़का है। वो संजोग से उस दिन पूजा पाठ कराने का कार्य करता था, तो संजोग से वो नहीं था, तो इसलिए वो बच गया। और एक लड़की, बड़ी लड़की है, उनकी शादी हो गई है। तो उनके सदस्य जो थे करीब 5 लोग की हत्या और उनका प्रेम यादव को मिला के 6 लोगों का इस घटना जमीन विवाद में हो गया। तो ये स्थिति है। कहने का मतलब है, देखिए हवस जो होती है, जमीन जायदाद कितना कर लें, क्या करेंगे, आज नहीं है। दोनों परिवार, एक परिवार पूरा साफ हो गया और सब कुछ था उनके पास, प्रेम यादव के पास आज वह नहीं है, उनके बच्चे अनाथ हो गए। क्या करेंगे इतना पैसा, जमीन जायदाद अपना लिए। एरिया का जहाँ विवाद होता था, केवल एक जाति का नहीं है कि ब्राह्मण का ही लिए, जो ये इस तरह के व्यक्ति किसी जाति के नहीं होते हैं। इनको जहाँ भी मिल जाएगा अपने सजाती और कोई भी, इनको जमीन और पैसे की हवस थी। कहा जा रहा है कि जहाँ विवाद होता था, प्रेम यादव चूंकि राजनीतिक रूप से मजबूत थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, जातीय रूप से उस क्षेत्र में मजबूत थे, तो विवाद में फंसी हुई जमीन को सस्ते इन केन प्रकीर्ण करके अपने नाम करा लेते थे और अधिकारियों को खिला पिला कर ये अपने पक्ष में करके खारिज दाखिल करा के जमीन को हड़प लेते थे। वो दिख भी रहा है, उनकी संपन्नता दिखाई दे रही है, उनका घर दुआर दिख रहा है और उनका रहन सहन देख के लग रहा है एक पक्ष बहुत संपन्न है और दूसरा पक्ष आर्थिक स्थिति उसकी बहुत माली है, बहुत खराब है। उसके पास यहाँ तक कि घर नहीं है, फाटक नहीं है। उस तरह से देखने में देखा सब दिख रहा है, उसमें कहना नहीं है। तो ये स्थिति है, ये जघन्य अपराध। इसमें भूख, जमीन को हड़पने की भूख ने प्रेम यादव की भी हत्या कराई है। कहने का मतलब देखिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, आप कितना भी संपन्न हो, राजनीतिक रूप से पावरफुल हो, आर्थिक रूप से है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। जब आप अति कर देंगे, एक सामान्य आदमी आपके सामने, वो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार कुछ था ही नहीं, एक सिंपल परिवार आपकी आपस में वाद विवाद, उसी घर पर आप गए, उसी के दरवाजे के सामने गाड़ी रख के अपनी रसूख के नाते, अपनी
संपन्नता के नाते, अपनी सजाती बल के नाते वहाँ जाके हड़का रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। परिस्थिति बन गई, मारा पीटी, आप अकेले थे, उस परिवार में उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, तो किसी न किसी तरीके से चोट लगी और ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई। यही घटना। और उसकी प्रतिक्रिया में चूंकि आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से मजबूत, संपन्न, राजनीतिक रूप से मजबूत, तो उनके लोगों को कैसे लगा कि एक ऐसा गरीब आदमी कैसे हम हत्या कर सकता है। तो पूरा उनकी सजाती एकजुट होकर उनके घर पर हमला कर दी, जो किसी रूप में उचित नहीं है। यहाँ तक कि अगर चाहा होता कुछ लोग तो बचाने के लिए आते, लेकिन लग नहीं रहा था कि मानवता शर्मसार कर दी, कोई बचाने के लिए नहीं आया, जो बहुत दुखद है, जो उचित नहीं है, किसी रूप में उचित नहीं है। न जातीय एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसमें जरूर अगर कोई चाहा होता, फ़ोन कर दिया होता, मौके पर आ जाती, लेकिन बदले की भावना, ऐसी जातीय विद्वेष बढ़ रहा है कि यह रूप ले लिया। और इसका परिणाम ये हुआ, लोग बट चुके हैं, जातीय में बच चुके हैं। एक प्रेम यादव के पक्ष में, एक इनके सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष में। इसमें इस तरह का जात का एंगल नहीं है, इसमें केवल जमीन हड़पने का मामला है, एक शोषण का मामला है, न कि जातीय एंगल है। इस तरह के व्यक्ति किसी जात के नहीं होते हैं। मौका मिलेगा तो आपकी भी, अपनी ही जात के लोगों को, अपने परिवार का भी जमीन मौके पर हड़प लेते हैं। तो इसको जातीय रूप न दिया जाए। जो अपराध किया है वो तो मालूम हो जाएगा, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन ये राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर का मामला बन गया। सीधे डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री लगे हैं, तो इसमें किसी तरीके से शंका नहीं होना चाहिए कि जांच नहीं होगा। निश्चित रूप से सही जांच होगा, जो सच्चाई है वो सामने आएगा। सच्चाई लगभग दिख भी रहा है, कहना नहीं है, सच्चाई दिख भी रहा है। हमारी गुजारिश आप सभी से है कि इसको राजनीतिक और जातीय रूप न दें। जो अपराध किया है उसको सजा होनी चाहिए। अब दूसरे पक्ष के बारे में जांच क्या है, उसका तो पूरा परिवार खत्म हो गया है। जो उसमें शामिल थे, जो आरोप लगा है कि यही किए, वो तो लोग, सभी लोग की हत्या हो चुकी है उन्हीं के लोगों के द्वारा। जो लोग इसमें शामिल हैं, पूरा लेहड़ा टोला जो है, फतेहपुर लेहड़ा टोला के, उनके प्रेम यादव के परिवार के लोग, चाहे उनके जो भी परिचित हैं, दोस्त हैं, जो लोग भी शामिल हैं, कुछ 15-16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अज्ञात लोगों के करीब 50 लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, वो तो पकड़े जाएंगे, दिन उसमें तो होनी है। अब देखिए इसमें क्या होगा। जमीन की जमीन यहीं रह गई, दोनों परिवार तहस नहस हो गया। एक परिवार पूरी तरह से मिट गया, दूसरा परिवार भी, उनके बच्चे अनाथ हो गए। क्या करेंगे इतनी संपत्ति बना के कि आपके बच्चे टूअर हो गए। यही हवस, जमीन जायदाद, कब्जा, एन केन प्रकरण, किसी तरीके से किसी की जमीन हड़प के बैनामा करा के खारिज दाखिल करा लेना, पैसे और राजनीतिक पावर के आधार पर। तो कहने का मतलब देखिए, ये सीख भी है। लोग देखें कि आप कितने भी मजबूत हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातीय रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन एक अदना आदमी आप पर भारी पड़ गया। वही हुआ, आप इतने मजबूत थे, किसी रूप से आपकी उसकी तुलना उस परिवार से नहीं की, लेकिन आपकी हत्या हो जा रही है। तो अति सर्वत्र वर्जते, जब आप अति हो जाता है तो यही होता है। तो किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए। हम किसी पक्ष में नहीं है कि प्रेम यादव या ये सत्यप्रकाश दुबे। कहने का मतलब इसको जातीय रूप न दें और न इसमें ज़्यादा पोस्ट करें कि उनके पक्ष में नहीं है। जो सही है वो तो सही है, इसमें भेदभाव नहीं होगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का और प्रदेश स्तर का सीधे टॉप लेवल के अधिकारी के लेवल में आ गया चीफ मिनिस्टर, इसमें गलत तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सभी से गुजारिश है कि इसमें पक्ष विपक्ष न बनने की, उन्हें जातीय न रंग देने की कोशिश करें। जो हुआ है गलत हुआ है, इस तरह से नहीं होना है। हम मानता हूं कि यह विवाद हुआ, प्रेम यादव उनके घर गए, वाद विवाद हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, एक किसी कारण से चाहे जैसे भी हुआ उनकी हत्या हो गई। ये तो परिस्थिति जन्य था, परिस्थिति में
मारपीट होती है, क्या हो जाता, हो सकता है वो मर चुके हैं, लेकिन वो उनके घर पे आप गए थे, वो नहीं आए थे, आप तो घर पे उनके गए थे। तो घर पे गए, परिस्थिति हुई, कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है। आपकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो लेकिन दूसरा पक्ष साजिशन पूरी टीम के साथ पूरे लोग के जांच, तो मानवता शर्मसार होती है। हम लोग मानव हैं, थोड़ी भी तो होनी चाहिए कि किसी खींच के बच्चियों तक की गला काट दिया जाए, गोली मार दिया जाए, तो मानवता शर्मसार होगी। आज ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, जाति एंगल के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या सही है, क्या है। अब तमाम तरह के आज की सोशल मीडिया का जमाना है, कोई सूचना दब नहीं सकती है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। सच्चाई लगभग सामने आ गई है कि इसमें गलती किसकी थी, गलती कौन था, कौन किसकी जमीन ले रहा था, कौन किसके घर पर गया, कौन एक दूसरे पर अटैक करके पूरा परिवार को समाप्त किया, ये सब कुछ दिख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें जातीय रूप न दिया जाए, न फेसबुक पर न यूट्यूब पर इस तरह से अनावश्यक पोस्ट न किया जाए, जिससे जातियों में दरार पैदा हो, भाईचारा खत्म हो। यही गुजारिश है आप सभी से, आप लोग इस तरह के पोस्ट न करें जिससे आपसी मतभेद समाज में बढ़े। यही हमारा कहना। तो जैसा आप सोचते होंगे जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।